नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाने के लिए जा रहा है या फिर यह हर साल की रूटीन बैठक है जो हर साल व्यापारिक और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए होते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बीच विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा कितना उचित है? वैसे उस माहौल में जब भारत और बांग्लादेश के खराब होते आपसी संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान से गलबहियां करती दिख रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में कई तरह की छूट दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। दोनों देशों के बीच यह पहला समुद्री संपर्क था। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विक्रम मिस्री इस दौरे में कई बैठकें करेंगे। विक्रम मिस्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। शेख हसीना 5 अगस्त को सत्ता छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के पास है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे और अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी कई बैठकें होंगी। ये बात कही गई है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कही है। 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे और अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी कई बैठकें होंगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से बढ़ती करीबी पर भारत में रह रही बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? दुश्मन पाकिस्तान से बांग्लादेशियों को बचाने के लिए भारत ने अपने 17,000 सैनिकों की जान गंवा दी और अब उसी भारत को दुश्मन माना जा रहा है। भारत ने 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय, खाना, कपड़ा दिया और वही भारत अब दुश्मन है। पाकिस्तानी सैनिकों से रक्षा के लिए भारत ने हथियार के साथ ट्रेनिंग दी, लेकिन अब वही भारत दुश्मन है। पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों को मारा और महिलाओं के साथ रेप किया, उसे अब दोस्त बताया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 है, अब वही दोस्त माना जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचार के लिए माफी तक नहीं मांगी, अब वह बांग्लादेश दोस्त माना जा रहा है। और वास्तव में इन सब के बावजूद हमारे विदेश सचिव बांग्लादेश जा रहे हैं 9 दिसंबर। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये दौरा वास्तव में क्या जायज है, क्या उचित है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह गेट जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत
प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे विदेश सचिव का दौरा 9 दिसंबर को होने वाला है। अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे अन्य मुद्दों पर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जैसे व्यापार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और तमाम मामले पर भी बातचीत होगी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भी बात हो सकती है। यह दौरा इस समय क्या उचित है, करना चाहिए? जी प्रफुल्ल बख्शी जी। थैंक यू वेरी मच आपके चैनल पे बुलाने के लिए। मैं हर बार की तरह बहुत ही हर्षित फील करता हूं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप मुद्दे उठा के लाते हैं देवेंद्र साहब, वो वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस समय भारत के लिए है कि हमारी जो नेबरहुड में एक कंट्री है जिसको कि हमने पैदा किया, जिसके लिए हमारे जैसे कि तस्लीमा नसरीन जी ने बोला 17 से 19 हजार सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, घायल हुए कितने हजारों, 1 करोड़ के क्लोज बांग्लादेशियों को, इस पाकिस्तानियों को समय के हमने शरण दी। वो ही अब हमारे ही हिंदुओं को, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हिंदुस्तान के हैं, पर वो उनको इसलिए सजा दी जा रही है कि उनका रिलीजन हिंदू रिलीजन है, इसलिए। और ये जो सबसे बड़ा है, और हमारे ही दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर वो अपनी साठगांठ कर रहे हैं। वही पाकिस्तान जिसने उनकी इतनी हजारों औरतों को रेप किया, मोलेस्ट किया, उनको अपने खेमों में रखा, जो हम खुद देख के आए थे 1971 में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विजिट है, माना ये विजिट ऑफिशियल विजिट जो रूटीन होती है, पर ये जो क्वेश्चन उठाया जाएगा, ये नंबर 1 क्वेश्चन उठाया जाएगा वहां पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव नेशनल क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये नेशनल क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर डिस्प्यूट एंड रिवर डिस्प्यूट से भी ऊंचा उठ के ये क्वेश्चन है। तो अब जिसको सबसे बड़ी बात ये है, बांग्लादेश ने हमारे को कभी सीरियसली लिया नहीं। क्यों नहीं सीरियसली लिया? क्योंकि हमने उसको कभी सीरियसली दबाया नहीं। दबाया का मतलब इलीगली नहीं, पर जहां पे वो गलती करता है उनको दबाने की कोशिश के मतलब है उनको रास्ते पे लाने की। जब हमारे 12 बीएसएफ के पर्सनल को मार के लकड़ी पे बकरी की तरह टांग के वो पूरे बाजार में लेके गए थे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे को बर्ताव किया, हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ लेटर लिख दिया और मीडिया में कुछ बोल दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। ये देखकर वो अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, ये हिंदू हैं और हम इनसे सुपीरियर हैं। इस चीज को लेकर वो हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं, पाकिस्तान के बुलावे में आ रहे हैं। और ये भी बता दूं, चाइना से इन्फ्लुएंस है इनका। चाइना ने इस सारे मुहिम को कॉस्ट उठा रहा है, पैसे चाइना से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चाइना से आ रही है, और चाइना की गुलामी के लिए भी बांग्लादेश तैयार हो रहा है, उसके बेसिस पे ले रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली हमारे को नुकसान हो रहा है, चाइना का वहां एंटर कर रहा है, वो हमारे साथ में बर्ताव ऐसा कर रहा है और हमारी छवि नीचे हो रही है। इसके बावजूद अगर भारत कुछ नहीं कर पाता तो इसका मतलब दुनिया में ये फैल जाएगा कि भारत सिर्फ बात करता है और कुछ नहीं आगे कर सकता। ये जो छवि भारत की है, ये हमारे लिए बड़ी हानिकारक होगी। जी, और मैं अपनी इमेज बनाने की बात नहीं कर रहा, पर बात सारी ये है कि प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, प्रॉपरिटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन उठाया जाएगा, और उसके बाद में उनका आंसर अगर ठीक ना हुआ तो इंटरनेशनल फोरम में भी लाया जाएगा। इसको चाहे आईसीजे, आईसीसी, जहां पे भी लाया जाए, जिस तरीके से भी लाया जाए। बांग्लादेश के साथ में हमारे कई झगड़े हुए हैं। एक तो उनका वो था रिवर का, जहाँ पे एक आइलैंड आ गया था, मूर आइलैंड, जिसमें मैं गया था वहां पे, उसके ऊपर झगड़ा हुआ था, हमारी नेवी आ गई थी, गए थे। तो ये चीज पुरानी है। बांग्लादेश ने कभी भी को वो थैंक यू तक नहीं
लोग तो ये कहते हैं मजाक में कि इनको अपना जिगर भी काट के दे दो तो वो कहेंगे ये तो काला और छोटा है। ये ऐसा है इनका एटीट्यूड हमारी तरफ जी। तो इसलिए हमको सतर्क हो जाना चाहिए फ्रॉम द मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे को जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात हो रही है, जहां पे उनको मुस्लिम का रेडिकल एलिमेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है हिंदुस्तान से, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आ रही है और ट्रेड में सब में बात आएगी। और इंडिया इतना तगड़ा बन रहा है अब, जो हमारी पोजीशन है हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर उनको अब रास्ते पे लाना पड़ेगा और यही विजिट जो होगी हमको बताएगी कैसे होगी। जी, यही विजिट जो होगी ये बताएगी कि कैसे होगी। दिनेश सिंह जी गेट, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि वास्तव में जाना ठीक है और इस विजिट को देखना है कि हाँ क्या रिएक्ट करता है, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान इसके पीछे खड़ा है, कुछ खास होने की उम्मीद आपको लग रही है कि भारत की बातों का कुछ प्रभाव पड़ेगा बांग्लादेश पे? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, इसमें अगर देखें तो मतलब जिस तरीके से मैं थोड़ी सी चीज एडिशन में बताना चाहूंगा, बख्शी साहब ने बहुत तरीके से अपना इसका विश्लेषण किया। तो देखिए, मैं एक चीज अलग से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बांग्लादेश है तो उसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं इसको इंस्टिगेट करने वाली जो ताकत जो है वो चाइना और पाकिस्तान है। तो उस तरीके देखिए कि जैसे मतलब एक जैसे कि पुराने समय जैसे आपको याद होगा कि HMV के रिकॉर्ड्स आया करते, उस पर एक मतलब कोई पशु की एक फोटो बनी होती है, तो वो देख रहा होता, मैं मास्टर्स वॉइस उसको मतलब बोलेंगे। तो उस तरीके से वो जो गाना उसमें जो निकलेगा तो उसमें जो फीड किया गया वही गाना निकलेगा, उसके अलावा कोई चीज की एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि इनको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि नोबेल प्राइज कैसे इनको देने की बातचीत हो रही है, कैसे इनको मिला, क्या मिला, वो सब तो बात की बात है यूनिवर्सिटी को। लेकिन अपने तरीके से जो व्यक्ति अपने तरीके से, और वहां पर अपनी जनसंख्या जो है वहां पर जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग हैं, तो वो उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है उनको अपनी कुर्सी बैठने कोई हक नहीं बनता उसे। और दूसरी बात इसके अलावा जैसे वेटिकन छोटे से अगर कोई मतलब कोई अगर क्रिश्चियन अगर माइनॉरिटी जैसे वहां पर जो है तो उसमें से किसी का अगर रुमाल भी करता है या किसी का कुर्ता भी अगर फटता है तो उसके लिए वेटिकन जो है वो शोर मचाना शुरू करता है और यूनाइटेड नेशंस और बाकी सब संस्थाएं वो भी सामने आती हैं। और अमेरिका भी पुरजोर तरीके हैं, अमेरिका ने थोड़ा किया, लेकिन जो व्यापारिक संस्थान जो भारत में काम करें उनके दबाव में लेके काम किया। तो उस तरीके से जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मतलब जो चीजें एक तरह से ये कहने की बात सिंपल चाहिए कि इसमें जैसे कि आपदा में अवसर की अगर जैसे बातचीत करें तो भारत के लिए इस टाइम पे ये चीजें हैं कि अपने आप को और बेहतर प्रूव करके और बेहतर मतलब पक्षी की तरह बाहर आने का मौका है। और बाहर आने का मतलब वही उस तरीके से क्योंकि हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा, हमें कोई भी मतलब एक तरह से और खुशी खुशी एक तरह से प्लेट में सजा के चीजें नहीं देगा कि हाँ ठीक है आइए और आप जाकर के तीसरी इकोनॉमी बन जाइए। तो सभी चीजें उसी रास्ते में है। जैसे मैं पहले भी जैसे हमारी चर्चाएं बहुत बेहतरीन तरीके से रही हैं और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन मुद्दों को उठाया। तो उसमें देखिए कि जैसे कि ट्रेड वॉर, मतलब जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर चाहे आगे भी जो वॉर होंगे तो सब ट्रेड के पीछे ही होंगे और अभी भी ट्रेड के पीछे सब चीजें चल रही है, उसी की चीज है। इसमें प्रश्न में थोड़ी सी मैं आपको अलग चीज बताता हूँ। जैसे ग्वादर पोर्ट है तो ग्वादर पोर्ट जो है वो एक तरह से पूरी तरीके से कंट्रोलिंग सारी सब्जियों होती है, बलूचिस्तान के इलाके में स्थित है और उसको लेकर के पहले मतलब उसका कंट्रोल अब इस टाइम पे सारा चाइना के पास में है और उसी से ट्रेड की चीजें और जैसे करके अब जैसे कि इनको ये लग रहा था क्योंकि टेक्सटाइल में बांग्लादेश मतलब हसीना रेजिम में काफी आगे बढ़ गया था, उसको पीछे करने के लिए चाइना ने कहीं ना कहीं दबाव देने का काम करके उसमें अनस्टेबलाइज करने का काम किया और उसको अनस्टेबलाइज करने के साथ साथ में उसको उसका रुख जो था वो कर दिया, मतलब उसके जैसे कि बंदूक की नली जो है पकड़ के घुमा करके और भारत की तरफ कर दी। ग्वादर पोर्ट की जैसे अगर हम लोग अगर 1950 के समय में और भारत को बेचने की पेशकश की थी, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, तो उस टाइम पर उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया वो समझ में नहीं आया। बाद में उसी पोर्ट को और 1958 में या 57 में पाकिस्तान ने खरीद लिया, तो वो हमारा आज तक नासूर बना हुआ है। जबकि अगर वो हमारे पास अगर ग्वादर पोर्ट अगर हमारे पास अगर होता तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता था, ना चाइना कुछ करता। तो इन चीजों को लेकर के ट्रेड को लेकर के पहले से अपने तरीके से खाने पीने मौज मस्ती करने में और वो वहां की कांग्रेस सरकार ने बाद में भी रही, उन्होंने कोई देश की तरफ ध्यान दिया। मैं खुले तरीके से खुले मन से बोलना चाह रहा हूँ और उसी का खामिया जो है अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। और जिस मतलब बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़वा करके और जैसे उस टाइम पे जो जैसे जिस तरह की जो चीजें और हमने पूरी तरीके से मदद बाद में की, उस मदद का शुक्रिया अदा करने के बजाय और इस पर थैंकलेस एक्टिविटी अगर करता है बांग्लादेश तो खुद उसको शर्म आनी चाहिए। और हसीना जब तक थी प्रधानमंत्री तो तब तक बातचीत अलग थी, तब तक कि फ्लरिश कर रहा था बांग्लादेश जो था वो बहुत आगे जा रहा था और खुले तरीके से खुले विचारों के साथ में और लिबरल जैसे डेमोक्रेसी चल रही थी।
लेकिन उसके बाद में अभी जो जैसे कि जब से हसीना जी है उनको विस्थापित किया गया है और जब से वो मतलब पद से हटाने का जो एक तरह से कूटरचित जो षड्यंत्र था, उसके बाद में देखिए कटोरा लेकर के हाथ में आने का और उसमें IMF से मतलब एक भीख मांगते हुए घूम रहे हैं और उसके बाद वो अपनी शर्तों पे IMF पकड़ देगा तो अमेरिका और उन सबकी शर्तों पे देगा और साथ में चाइना जो है उसका भी कहीं ना कहीं उसमें हाथ होगा कि अपने तरीके से करके जो भी करेंगे कुछ करेंगे तो उसको ला करके रोड पे लाके खड़ा कर देंगे बांग्लादेश को। वो इनको खुद समझना चाहिए और पड़ोसी हम सबसे पावरफुल एक तरह से होने के बाद में अपने तरीके से हम उसके खैर को सबसे बेहतर है, इनको समझना पड़ेगा। विक्रम मिस्त्री जो है जो वो जाकर के एक तरह से रूटीन इनकी एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे कि यूनुस जी के जैसे कि वहां के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो अपने तरीके बताया कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तो इंतजार का मतलब है कि कहीं ये ना हो कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को काट के रखते हैं तो उसे रोड पे आके खड़ा हो जाएगा, कहने की बातें हैं। जैसे चीनी के एक्सपोर्ट की बात है, हम लोग वहां से चीनी लेने का काम करते हैं, वहां से हम चावल लेने का काम करते हैं, टेक्सटाइल में हम लोग जो है हम लोगों ने मदद की क्योंकि हमारे हिंदू जो समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू जो हैं और मारवाड़ी खासकर जो कई हैं, तो उन लोगों ने वहां पर व्यापार जो है सेटअप कर रखा है, उन्होंने बहुत पैसा वहां पर मतलब उसको इन्वेस्ट कर रखा है। अगर वो आज अगर निकालने आज कटे, मैं कह रहा हूँ कि मतलब सर बांग्लादेश की बात छोड़िए, अगर हम लोग वहां से जैसे अमेरिका जैसे अपने आप को विश्व पावर मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी अपने आप को कहता है, अगर वहां से हम अपनी इन्वेस्टमेंट और साथ में अपने जो मतलब माइंडफुल जो लोग हैं जिस तरीके जैसे कि वहां के जो टेक्नोक्रेट्स हो गए और जैसे सॉफ्ट पावर जो हमारी है जैसे कि वहां के जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, हमारे साइंटिस्ट हो गए और डॉक्टर्स हो गए, उनको अगर आज हटा लें तो कुशवाहा जी मैं आपको खुले तरीके से और बिल्कुल मतलब साफ तरीके से बता रहा हूं कि अगर उस तरीके से अगर हुआ तो आज जैसे कि वहां पर अगर हार्ट सर्जरी के लिए जैसे अगर 2 साल की वेटिंग है तो 25 साल की वेटिंग पहुंच जाएगी, उनकी हालत वहां पर खराब हो जाएगी, घुटने के बल अमेरिका खड़ा हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा इस चीज को लेकर। तो मतलब कि कहीं ना कहीं देखिए इसकी तो बांग्लादेश की हैसियत कहीं कुछ है ही नहीं। तो देखिए विक्रम मिस्त्री जो है समझदार व्यक्ति हैं और अपने तरीके से उनका बहुत लंबा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि वहां जाकर के अपने रूटीन चीजों के अंदर ही जो है और ऐसी हालत बनाकर रख देंगे वहां पर, भारत जो है इतनी हालत उसकी खराब करके रख देगा कि कहीं ना कहीं घुटनों के बल कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही करे तो क्या करे, क्योंकि पीछे से जो चाबी घुमाई हुई है, जो खिलौने वाला जैसे एक जो मतलब बंदा जो होता है उसकी तरह नाचने का काम इनको करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इनको पता है कि अगर दिक्कत अगर एक किसी तरीके से अगर भारत के साथ में और अलगाव करके या सेपरेशन करके या बिल्कुल उनसे अलग होकर के कहीं पे इनका सर्वाइवल नाम की चीज नहीं है। और दूसरा देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगरतला में हाई कमीशन से आपके यहाँ से मतलब जैसे किस तरीके से प्रोटेस्ट के नाते और लोग आए थे और जब हिंदू खूब सारे मरे तो एक हिंदू मतलब कोई संगठन था, उन लोगों ने सिर्फ झंडा हटा लिया था। उस बात पे आपने चीजें क्या क्या कर दी और हमारे हिंदुओं का वहां पर सर कलम हो रहा है, वहां पर बहन बेटियों की इज्जत जो लूटी जा रही है, उस बारे में अगर उसी तरह का व्यवहार अगर यहाँ पर करना शुरू करते तो उस बारे में जरा सोचे। एक भी बांग्लादेश का अगर व्यक्ति, एक भी बांग्लादेश का हुक्मरान या एक भी बांग्लादेश की व्यक्ति अगर ये सोचे और अगर किसी को इस डिबेट को अगर सुन रहा है देख रहा है तो उस बारे में जरूर करे। और ये सभी मीडिया चैनल पर सब चीजें आराम से करके हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग शांत है तब तक शांत रहने दीजिए। शांत जिस दिन शांति क्रांति बन जाएगी उस दिन आप लोग कहीं के नहीं बचेंगे। जी बिल्कुल, जब तक शांति है, जब तक हम लोग शांत हैं तब तक शांति है, और जिस दिन अशांत हुए उस दिन क्रांति आ जाएगी। दिलीप यशवर्धन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। बांग्लादेश को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही क्या कि जो दुश्मन देश है आज उसको हितैषी लग रहा है, चीन हितैषी लग रहा है, पाकिस्तान से गलबहियां कर रहा है, और जो जन्मदाता है वो आज दुश्मन बना पड़ा है। आज उसकी अर्थव्यवस्था जो थी जब भारत के साथ शेख हसीना की सरकार थी तो ग्रो कर रही थी, आज पीछे जा रहा है। कट्टरपंथी हावी हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या यूनुस को? नहीं देवेंद्र जी, दिखाई शब्द है, लेकिन एक रीजन होता है कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं होता है, भारत कभी भी अटैक नहीं करता है। भारत के ऊपर अटैक हुए, लेकिन भारत ने भावी हमला जरूर किया है, लेकिन पहले कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। शायद यही कारण है कि बांग्लादेश भारत की वजह से बनने के बावजूद, भारत की वजह से संपन्न होने के बावजूद आज भारत के साथ ही अपने संबंधों को खराब कर रहा है। और भारत के जो सो कॉल्ड दुश्मन है, पाकिस्तान है या चाइना, ओपन दुश्मन नहीं है लेकिन हिडन दुश्मन जरूर है, उनके साथ मैत्री बढ़ा करके वो भारत के साथ दुश्मनी को बढ़ा रहा है। और भारत जो हिंदू है, मैं कहूँगा कि हिंदू भारत का हिस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के ही हिंदू हैं। और हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और उनको नहीं रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ये विजिट
जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे विदेश सचिव हैं वो विजिट करने जा रहे हैं। और इस विजिट का एक उद्देश्य, बाकी देखिए जो रूटीन उद्देश्य होते हैं कि व्यापार को लेकर के बात होगी, बहुत सारी ट्रीटीज को लेकर के बात होगी, सिक्योरिटी को लेकर के बात होगी, लेकिन इस समय जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर यानी कि हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में किया जा रहा है उसको लेकर के चर्चा जरूर होगी। और ये होना भी चाहिए था। भारत की तरफ से, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि ये कदम भारत की तरफ से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएगी तब तक उस बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कूटनीतिक तरीका है, इसको मतलब पॉलिटिकल तरीके से उठाना जरूरी है और प्रेशर देना भी जरूरी है। तो प्रेशर देने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सीधे हिंदुस्तान बांग्लादेश पर अटैक कर देगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसको कूटनीतिक प्रोसेस भी कह सकते हैं कि पहले एक संधि मतलब शांति का संदेश वहां तक जाएगा, जो हमारे विदेश सचिव को लेकर के बात करेंगे, उस बात से क्या आउटकम निकल के आता है, फर्दर एक्शन इस बात पर तय होगा। कि हो सकता है कि इस दौरे के बाद से वहां पर कुछ शांति आ जाए, चाइना को, पाकिस्तान को लगे कि हाँ अब हिंदुस्तान का हस्तक्षेप जो है वो आधिकारिक रूप से हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो बहुत प्रखर रूप से हो रही हैं उनमें थोड़ी सी शांति आ जाए। और मुझे लगता है कि इस दौरे से ये जो उन्माद वहां फैला हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जी, उन्माद में फर्क पड़ेगा। प्रफुल्ल बख्शी जी, दौरे को लेकर के जो हमारे अन्य मेहमान हैं, आप भी हैं, एक तरह से सकारात्मक दृष्टि अपना रहे हैं और देख रहे हैं। आपने ये बातें कही कि अगर जो कुछ रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे उठाया जाएगा। कई बार आपसे बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी भूमिका कुछ खास रहती नहीं है, करना अपने पड़ता है। आपने भी इस बात को कई बार कहा है। अगर कुछ रिस्पॉन्स विशेष नहीं आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उन पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति वो कुछ कदम उठाएंगे या कुछ प्रेशर बांग्लादेश पर देंगे, या फिर कुछ अपने ही करना पड़ेगा? जी देवेंद्र साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने बोला इसलिए कि एक बार इंटरनेशनल सैंक्शन जिसको कहते हैं ना कि आपने प्रोसेस को पथ पे आ गए तो आप राइटियस पथ पे आ जाए कि आपने सारे कदम उठा लिए, आईसीसी पे, आईसीजे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह मुद्दे पे उठा लिया, आपने अपना काम कर दिया। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि यूरोपियन कंट्रीज इस समय भारत के साथ में नहीं होंगी इसमें। वो आप बड़े हैरान रह जाएंगे कि जिस तरीके से भारत के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है वो उतना प्रेशर नहीं डालेंगे हमारे नोबेल लॉरिएट के ऊपर और बांग्लादेशियों के ऊपर। वो इसलिए नहीं डालेंगे, वो भारत से, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है वो चिड़ी हुई हैं। चिड़ी इसलिए नहीं, हमारी कोई शक्ल खराब है, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रेस नहीं देख सकते। इन एवरी स्फीयर भारत उनको अंडरकट कर, मतलब उनको ओवरटेक कर रहा है, उनके ऊपर हावी हो रहा है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे डायस्पोरा का इफेक्ट इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, जहां पे भी हो, कनाडा में हो, ये सारी की सारी कंट्रीज मिलके काम कर रही हैं। इवेंजलिज्म बढ़ रही है, कन्वर्जन के लिए पैसा आ रहा है वेटिकन से। ये सारी की सारी का मिश्रण बन के एक किस्म से मशीनरी बनती है जो हमारे हित में नहीं है। इसीलिए इसके बाद में, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ अभी बोल रहे थे यशवर्धन साहब, पुटीन प्रोसेस का इस्तेमाल जिस तरीके से किया अपने देश में हित वालों के लिए, उसने 30% ऑफ द भूमि एनेक्स कर ली यूक्रेन की, ठीक किया। मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि यही तरीका है और यही तरीका भारत करेगा, पर अपने समय पे और टाइम पे। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज सारे के सारे तरीके इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल करके उसके बाद में हमारे को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस मिलिट्री इंटरवेंशन चाहे जैसे भी हो, चाहे बनाया जाए, चाहे क्रिएट किया जाए, उसके साथ में हमको ये काम करना होगा, जैसे कि हमने 1971 में किया था। हमने 1971 में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए किया था, वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे।
अब हम अगर हमें करना पड़ा तो हम अपनी जितनी कम्युनिटीज ऑफ क्रिश्चियंस एंड हिंदूज जो बांग्लादेश में है उनको बचाने के लिए करेंगे। अल्टीमेटली जो रिफ्यूजी बन के हमारी कंट्री में आएंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये नहीं चाहते कि हम बांग्लादेश में अख्तियार कर लें, उनके लैंड को ग्रैब करके उनका अपना झंडा फहराए, नहीं, पर उनको सबक सिखाने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। उसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। तैयारी के लिए डिप्लोमेटिक एंगल्स चलेंगे, पॉलिटिकल एंगल्स चलेंगे, सब कुछ होगा। चाइना बीच में इंटरफियर करेगा, हमें पता है। ये पॉइंट ब्रिक्स में ले जाएगा इंडिया। रशिया को कहेगा कि आप चाइना को कहिए इंटरफियर ना करें, ये हमारा इंटरनल मामला है। और ये बात जब चाइना को पता चल जाएगा, जिस तरीके से चाइना ने कोऑपरेट करा है हमारे नॉर्थ ईस्ट पे, लद्दाख से लेके अरुणाचल अपने फोर्सेस को बैक ले गया है और वातावरण को शांत किया है, इसी तरीके से एक बार हम वो कर देंगे, उसके बाद भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। हम ये काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पॉलिटिकल विल सबसे बड़ी है, विच आई एम हैप्पी टू से है हमारे जी। तो इसमें हमारे कोई पास दो राय नहीं है कि वी विल ऑब्टेन। ठीक है, दिनेश सिंह जी गेट, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी जी ने एक बात कही है कि हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उन पे भी हम एक बार जरूर जाएंगे कि बाद में कोई बात ना उठे। इस तरह से कुछ ज्यादा लंबा वक्त हो जाएगा और लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या लगता है कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा और ज़्यादा देर होगी तो हमारे जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्या उन पे उनका कत्लेआम और ज़्यादा अत्याचार लगातार उन पे नहीं होता रहेगा? क्या लगता है? लगता है, लेकिन वही कलम से या नीति जो होती है उससे करोड़ों लोगों का जो है भविष्य जो है संवारा या बिगाड़ा जा सकता है। तो उसी तरीके देखिए भारत जो है अपनी मतलब डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स को इकट्ठे लेकर के चल के जिस तरीके चल रहा है, तो देखिए जैसे मैं बार बार बताता रहा हूँ कि प्लेट में सजा के हमें कोई नहीं देने वाला, और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जब वहां से कहां से इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास से जो है, और हमारे लिए पॉजिटिव चीजें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि स्वीट जो वर्ड्स हैं, जैसे बोले कि मीठा शब्द जो है शायद भरे, वो हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो सिर्फ खंजर जो है पीछे से घोंपने वाले लोग मिलेंगे। तो उसको हमें देखने की कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं टैकल करना है। अब थोड़ी सी बात में इसमें एडिशन एक चीज बता दूं कि जैसे यूनिवर्सिटी है तो इनकी जड़ें आज से नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ये कैसे रहे, क्योंकि इन्होंने वहां पर ग्रामीण बैंक जो थे उसकी व्यवस्था करके और सबसे पहले जो आर्थिक ढांचा जो था उससे अपनी पकड़ बनाई थी, और बाद में इनको फल स्वरूप बोले या इनाम के स्वरूप बोले तो उनको टुकड़े डालने का काम करने के नाते, और ये मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज है ये भी इनका इसमें इस तरीके से, और जबरदस्ती का मैं इसमें पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो कि गरीबों का भविष्य संवारने के नाते और अपने उसने जीवन जो पूरा उसमें अगर लगा दिया हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश में उसकी मतलब है कि जैसे उसकी आंखें जो है उससे आंसू टपकेंगे कि किसी तरह की कुछ भी अगर ऐसी चीज होगी। इसमें थोड़ा सा वाक्य मुझे याद आता है कि जैसे चौधरी चरण सिंह जो थे तो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके सामने एक वाक्य आया और उसके बाद में वो खाना खा रहे थे, खाना बीच में छोड़ के अंदर चले गए थे और खाना उन्होंने नहीं खाया था उसे। तो उसी तरीके देखिए कि यूनिवर्सिटी जो है अपने तरीके से अगर उन्होंने अगर नीचे से अपलिफ्टमेंट करने का काम अगर किया तो उसी को लेकर के और बाद में देकर के उनके यहाँ पर कत्लेआम बिल्कुल जैसे कत्ल गारत का जो मतलब बंदर उस तरीके नजर आ रहा है बांग्लादेश में, उसको लेकर के खुशी खुशी वो सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, अपने तरीके से अपने आप को बढ़ाने का और अपने तरीके और अपनी जड़ें मजबूत करने का काम करे, तो ये बड़ी निंदनीय बात है। और इसमें इनका नोबेल प्राइज अगर वाकई में जेन्युइन है तो उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं जो विदेशी जो शक्तियां हैं जो कि बांग्लादेश को और सारे एक तरह से एशियन रीजन को पूरा डिस्टर्ब करना चाहती थी, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के नाते और उन्होंने इनका मतलब एक तरह से इस्तेमाल किया या एक तरह से ये उनके प्यादे बन के काम किया इन लोगों ने, तो वो चीजें थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सोचना समझना इस तरीके थी और क्या मिशनरी की तरह है, और जिस तरीके जैसे कि वेटिकन जो अपने तरीके से पहले कहीं ना कहीं चीजों में डायरेक्टली है और धर्मांतरण को लेकर के, तो वो चीजों की जांच पूरे तरीके से होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ही चीज को देखना शुरू करेगी वो समझ में आएगी चीजें, लेकिन उनको देखना नहीं, उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखने का काम करना है। जैसे चाइना हो गया, वो अपने तरीके से अलग जो है अपनी अलग मतलब लाइन बना के काम कर रहा है, और उसी तरीके जैसे कि जो अमेरिकन जैसे कि लेट जैसे हो गया अमेरिका हो गया, ब्रिटिश वगैरह ये हो गए, ये अपने तरीके से यूनाइटेड नेशंस और WHO को लेकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो है हमें अपनी कूटनीति को लेकर के, और जैसे विक्रम मिस्त्री कहें तो अपने तरीके से हम लोग अपने तरीके से अपनी जो नीति है और अपनी जो
और डिप्लोमेसी के नाते जो वहां पर जो बातचीत रखी जाएगी और ट्रेड में पहले से हम उसमें कटौती कुछ अगर करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। और वहां से कुछ चीजें और जैसे कि आपस में इनके जैसे कि बायलैटरल टाइज है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग है कि उनमें जो नियम जो है उनको अगर सख्त करेंगे, कड़ा करेंगे तो अपने आप चीज समझ में आएगी। और कहीं ना कहीं इनको घुटने में तभी आएंगे जब इनको लगेगा कि इनके पास जो पैसा जा रहा है उसको कट कर दिया और वहां से व्यापार आ रहा है उसको धीरे धीरे करके और कर्टेल करके, जिससे कि हमारा भी अहित ना हो और हमारे जो लोग वहां पर जो बैठे हैं, हिंदू जो बैठे हुए हैं या चाहे हमारे यहाँ के मुसलमान ही बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये सर्विस ठीक है कि ठीक है जो भी ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के जो लोग गए हुए हैं उनका नुकसान किस तरीके से अहित ना हो, चाहे पैसे का हो चाहे जान माल का हो, किस तरीके तो उनका एक तरह से सेफली मतलब सेफ पैसेज मिलके वापस आ जाए, उनका पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। उस तरीके से इस्कॉन और जो हिंदू जो धर्मशाला है तो उनका भी एक तरह से सेफ्टी से संरक्षण हो। यही चीजें मैं चाहता हूँ और यही चीजें मेरी भारत सरकार चाहती है और वही चीजों को नाते आगे चल के मुझे लगता है कि उसमें फैसला जो है बेहतरी के लिए होगा। जी दिलीप यशवर्धन जी, बिल्कुल समय तो नहीं है लेकिन आपसे एक सवाल लिए बगैर मैं रह नहीं पा रहा हूं, उसका जवाब हमें चाहिए आपसे। दिलीप यशवर्धन जी, जैसा कि अपने पड़ोसी भी हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो जलन तो इनको भी है, साथ ही साथ जो पहले से मठाधीश हैं यूरोपियन कंट्री, जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा है, उनको भी भय है। और उसी का परिणाम ये है कि बांग्लादेश में वो लोग किसी तरह से खेल करा रहे हैं। अगर हम अपने हिंदुओं की रक्षा वहां पर कर लें और इनको फेल कर दें तो सारे चारों खाने चित हो जाएंगे और अपनी प्रभुता को इनको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, देखिए ये तो सही बात है कि अगर आपको किसी घर पर हमला करना है तो पहले उनकी बाउंड्रीज को कमजोर करना जरूरी है। और हमारे देश में ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब हमारे देश की बाउंड्रीज है। और जो देश हमारे देश पर अपना कब्जा या प्रभुत्व जमाना चाहते हैं वो इन्हीं बाउंड्रीज के थ्रू हमारे देश में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरीके से चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है या पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव बढ़ाता चला जा रहा है, जिस तरीके से वो भारत की तरफ पैर पसार रहा है, तो उसके इरादे तो अच्छे नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ऑन द रिकॉर्ड कोई भी बातें ऑन द रिकॉर्ड वो हमारा अच्छा देश है, हमारा मैत्री देश है, उससे हमारा व्यापारिक संबंध बहुत जाता है, हमारे यहाँ का सामान वहां जाता है, वहां का सामान हमारे यहाँ आता है। कई बार चाइना के सामान की बहिष्कार करने की बात भी हुई, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर चाइना का सामान वाकई में बहिष्कार कर दिया जाए तो भारत में ट्रेड को बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अगर आप चाइना को वाकई में कमजोर करना चाहते हैं तो भारत को इंटरनल रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी होगा। और इंटरनल का मतलब अगर ट्रेड वाइज भारत मजबूत हो जाए तो चाइना की कमर वैसे भी टूट जाएगी। और उसके बाद जो ये हमारे पड़ोसी देश है, हमारे जो बाउंड्री देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। अगर हम हिंदुओं को लेकर के हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा दूसरा कोई देश नहीं है। बाकी सारी कम्युनिटी के लोगों के लिए कई सारे देश है, लेकिन हिंदुओं के लिए दूसरा कोई देश नहीं है। जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उसका मतलब वो इनडायरेक्टली भारत पर अत्याचार हो रहा है। और भारत को अपने आप को और मजबूत करते रहने की जरूरत है, तभी ये चीजें आगे जाकर के कंट्रोल में हो पाएंगी। क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सुधरेंगे हालात। इस तीसरी कड़ी में हमने आपको बताया कि भारत से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश जा रहे हैं। बातचीत होगी, यह रूटीन तो है, लेकिन बातचीत होगी और उस बातचीत में जो निचोड़ निकलेगा उस पर वास्तव में प्रफुल्ल बख्शी जी ने जो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अपने आप को पूरे दुनिया का रक्षक मानते हैं, उनके सामने भी ये बात जाएगी कि क्या कर रहा है बांग्लादेश। अगर वो कोई कदम नहीं उठाते हैं तो वास्तव में अपनी मिलिट्री को भारत को अभी से तैयार रखना चाहिए और वास्तव में औकात दिखा देनी चाहिए। सिर्फ बांग्लादेश को औकात दिखाने वाली बात नहीं हो रही है, औकात बांग्लादेश को दिखाई जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो खड़े हैं, जो मुंह छुपाए खड़े हैं, पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हैं, जो देश यूरोपियन कंट्री हो या फिर चीन हो, पाकिस्तान हो, इन सब के मुंह पे कालिख पोतने का काम भी भारत करेगा और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।